हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 239 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चारों ड्रैगन में से एक ड्रैगन मर चुका है, फॉरेस्ट फ्लीटिंग ड्रैगन यानी कि लिन जॉनफेंग। सबसे पहले उसकी बारी आती है और वो खुद से मर जाता है क्योंकि ज़ू फैन उसे इतना ज्यादा भगाता है। उसे दरवाजे तक पहुंचना होता है लेकिन वो दरवाजे के करीब पहुंच जाता है, लेकिन ज़ू फैन उसे कहता है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से उसे एक जबरदस्त झटका लगता है और इतना ज्यादा भागने की वजह से उसका स्टेमिना पहले से खत्म हो चुका है। उसी वक्त उसे जब झटका लगता है वो वहीं पर मर जाता है और उसके मरने के बाद ज़ू फैन अपने साथ जानफू से कहता है इस बंदे के टाइम में भी पूरे 2 घंटे बाकी थे, लेकिन मैंने इससे झूठ बोला। अगर मैंने कह दिया कि ये हार चुका है तो इसका मतलब ये हार चुका है। साथ ही ज़ू फैन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जानफू कहता है ये तो एक डीमन है। तो एपिसोड 239 की शुरुआत में ज़ू फैन जानफू से कहता है चलो अब इसका काम तो निमट गया, चलो जल्दी से अब दोबारा से उस बॉक्स को लेकर आओ। अब मैं देखता हूँ कि अगला लकी वन कौन है और कौन मेरे हाथों से नेक्स्ट मरने वाला है, क्योंकि मुझसे यहाँ पर जरा भी वेट नहीं हो रहा। मैं जल्दी से जल्दी दूसरे ड्रैगन को मारना चाहता हूँ। तो जानफू उस बॉक्स को लेकर ज़ू फैन के सामने आता है और ज़ू फैन उस बॉक्स के अंदर हाथ डालकर एक नंबर को निकालता है। तो इस बार उसके हाथ में नंबर 2 आता है। ज़ू फैन कहता है या तो मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है या फिर इस बंदे की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि यहाँ पर मेन कल्प्रिट तो यही बंदा है। इस बार ज़ू फैन के पास नंबर 2 आया है और नंबर 2 गोस्ट वैली के यंग मास्टर स्पेक्टर ड्रैगन यानी कि यू शैन का है। यू शैन यानी कि स्पेक्टर ड्रैगन वो भी भागता हुआ जा रहा होता है। वो मेटल एग्जिट की तरफ जा रहा है और उसके पास भी दोनों चाबियां हैं। पास उसने मेटल एग्जिट तक पहुंचना है, लेकिन उसी वक्त आसमान के अंदर उसे सिग्नल फ्लेयर दिखाई देती है। वो पीछे की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि आसमान में 2 सिग्नल फ्लेयर्स हैं। इसका मतलब नंबर 2 की बारी है। बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तेजी के साथ भागना शुरू करता है। वो कहता है वो कमीना लिन जॉनफेंग क्या कुछ छोड़ देर तक जिंदा नहीं रह सकता था, अगर वो यहाँ पर एक दिन और मुझे दे देता तो मैं यहाँ से आसानी से भाग सकता था। उसने तो कहा था कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो अपनी स्पीड के साथ ज़ू फैन को यहाँ पर अपने पीछे भगाता रख सकता था। यू शैन बड़ी स्पीड से भाग रहा होता है और कहता है वो तो बिल्कुल बेकार निकला, पहले भी बेकार था और मरने के बाद भी बेकार है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मुझे काफी सारा टाइम मिल जाएगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। चलो अब जल्दी से जल्दी मुझे मेटल एग्जिट तक पहुँचना होगा। तो ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास दोनों चाबियां मौजूद हैं। अब मुझे सिर्फ मेटल एग्जिट तक पहुँचना है और मेटल एग्जिट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और एक बार मैं मेटल एग्जिट के करीब जाकर अपनी चाबियों को फिक्स कर देता हूँ और उसको ओपन कर लेता हूँ तो ज़ू फैन मुझे नहीं मारेगा, जबकि ज़ू फैन ने अभी अभी लिन जॉनफेंग को मारा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो काफी थका हुआ होगा और रिकवर करने के लिए बैठा होगा। तो स्पेक्टर ड्रैगन बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है क्योंकि उसे मेटल एग्जिट तक पहुंचना है ताकि वो अपनी जान बचा सके। और फाइनली 6 घंटे के बाद वो वहां पर पहुंच जाता है मेटल एग्जिट तक। जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने मेटल एग्जिट होता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तो फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच आया हूँ, इसका मतलब अब मेरी जान बच गई है। लेकिन जैसे जैसे वो मेटल एग्जिट के करीब पहुंचता है अपनी खुशी के साथ ही उसकी खुशी वहीं पर फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वहीं पर एक दरख्त के पीछे से ज़ू फैन और जानफू बाहर निकलती हैं। ज़ू फैन उसे कहता है तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया, मैं पिछले 6 घंटे से यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यू शैन ज़ू फैन को वहाँ पर देखते ही नीचे गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का यहाँ पर कैसे आ गया और ऊपर से इसको कैसे पता कि मैं मेटल एग्जिट की तरफ ही आ रहा हूँ, तो ये पहले से गात लगाकर यहाँ पर बैठा हुआ है। ज़ू फैन हंसते हुए से कहता है यू शैन तुम्हारी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुरी है, मुझे ये पता है कि तुमने ही मेरी ज़ाओनिंग को मारा है। हालांकि ये प्लान किसी और का था, लेकिन ज़ाओनिंग तुम्हारे हाथों में मरी है, वजह से तुम्हें तो बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत दी जाएगी। चलो मुझे तुम ही बताओ कि तुम किस तरीके से मरना चाहोगे, तुम्हारे लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर रहेगा। तो स्पेक्टर ड्रैगन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो उसके सामने अपना सर झुकाते हुए माथा पटक कर कहता है प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो सब कुछ मुझे ऑर्डर्स हुए थे इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है और ये सारा तो लैंगवू चेंग का प्लान था। तुम्हें जाकर लैंगवू चेंग और हांगपो किंगटियान को मारना चाहिए। हांगपो किंगटियान और लैंगवू चेंग ने सब कुछ किया है, मैं तो उनके प्लान का एक छोटा सा प्यादा हूँ। मुझे यहाँ पर मारकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ जाकर उन दोनों को मारो। और साथ ही वो अपना सर झुकाकर उसे कहता है प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद योमिंग वैली के एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उनका यंग मास्टर यानी कि उनका बेटा ज़ू फैन के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा है। तो जानफू स्पेक्टर ड्रैगन को यहाँ पर भी इस तरह बिहेव करते हुए देखकर कहता है मुझे तो लगा था कि 6 ड्रैगन और एक फिनिक्स ये सभी लोग बहुत ज्यादा महान और पावरफुल हैं, इन जरा देखो तो सही इन ड्रैगन्स की हालत देखो, यहाँ पर अब मौत इनके सामने है तो ये लोग किस तरह अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। ज़ू फैन स्पेक्टर ड्रैगन की बात सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहता है अच्छा मुझे ये बताओ तुमने कहा कि तुम हांगपो किंगटियान और लैंगवू चेंग के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए ये सब कुछ कर रहे थे, मुझे ये बताओ कि तुमने ज़ाओनिंग की बॉडी के अंदर से उसके लाइफ एसेंस को चोरी किया, तो क्या ये भी उन्हीं के प्लान का हिस्सा था। स्पेक्टर ड्रैगन और भी ज्यादा घबरा जाता है और ज़ू फैन से कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके प्लान का हिस्सा ये था कि यहाँ पर ज़ाओनिंग को एक बहुत ही दर्दनाक मौत देनी है। उस वक्त मुझे यही ठीक लगा, मुझे लगा कि अगर उसकी लाइफ एसेंस को चोरी कर लेंगे तो इससे ज्यादा दर्दनाक मौत और क्या होगी। और साथ ही स्पेक्टर ड्रैगन अपने पास से एक छोटा सा कॉल्ड्रॉन निकालता है जिसके अंदर उसने ज़ाओनिंग की लाइफ एसेंस को रखा होता है। वो ज़ू फैन से कहता है तुम इस लाइफ
लाइफ एसेंस को वापस ले सकते हो, मैं तुम्हें ये वापस दे रहा हूँ, इसको वापस ले लो। जू फैन जैसे ही जाओनिंग की लाइफ एसेंस को देखता है वो वहीं पर फिर से हैंग हो जाता है और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। इस बात से उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए जाओनिंग को भूला था, लेकिन अब उसकी स्पिरिट को देखने के बाद वो फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। जू फैन गुस्से के साथ जू शैन से कहता है अब जबकि तुमने उसकी लाइफ एसेंस को चोरी किया है तो तुम्हें ये बात भी पता होगी कि किसी इंसान की बॉडी के अंदर से उसके लाइफ एसेंस को निकाल लिया जाए तो वो कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। इंस्पेक्टर ड्रैगन उसे कहता है अगर किसी की बॉडी से लाइफ एसेंस को निकाले तो वो सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। जू फैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें जब ये अच्छी तरह से पता है कि जाओनिंग की बॉडी में लाइफ एसेंस को वापस नहीं डाला जा सकता तो फिर तुम यहाँ पर इस लाइफ एसेंस को मेरे सामने क्यों लेकर आए हो। फिर साथ ही जू फैन लाइफ एसेंस को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि किसी इंसान की बॉडी के अंदर से लाइफ एसेंस को निकाल लेने से बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती है? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसी से दर्दनाक मौत मिलती है? इंस्पेक्टर ड्रैगन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जू फैन उसे कहता है तुम्हें अभी तक सिर्फ यही पता है कि लाइफ एसेंस को चोरी करने से बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती है क्योंकि अभी तक तुमने मुझे किसी को मारते हुए नहीं देखा। जहाँ पर तुम बहुत ज्यादा लकी हो, मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, इतनी दर्दनाक कि लाइफ एसेंस को चोरी करने से ज्यादा दर्द होगा। जू फैन फिर से अपने ब्लड वर्म को एक्टिवेट करता है जिससे वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके नीचे गिरने के बाद जू फैन उसे कहता है इंस्पेक्टर ड्रैगन क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? तुम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते और वैसे भी मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? तो जू फैन अपने पास से अपनी छोटी बॉटल को भी निकाल लेता है जिसके अंदर उसने छोटे वर्म्स को रखा हुआ है। जू फैन उसे कहता है जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो मैं तुम्हें अपना छोटा सीक्रेट बता ही सकता हूँ। जू फैन उसे कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है, मैंने तुम्हारी बॉडी को पॉइजन नहीं दिया बल्कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरा एक डिमोनिक क्रीचर है जो कि मेरे ब्लड पर पलता है और मेरे ब्लड के साथ कनेक्टेड है। इस वक्त वो तुम्हारी बॉडी के अंदर है और तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है और उस कीड़े का कंट्रोल मेरे हाथ में है, इसलिए चाहे तुम यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर किसी भी जगह पर चले जाओ मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता होगा कि वो कीड़ा तुम्हारी बॉडी के अंदर है, इसलिए तुम यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। ये गेम तो सिर्फ एक गेम थी। यू शैन उसे कहता है तो इसका मतलब ये गेम सिर्फ एक दिखावा था, यहाँ पर सिर्फ हमें मौत का डर दिखाना चाहते हो। हम लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पर तुमसे डर कर भाग रहे हैं, हमें तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम हमें यहाँ से जाने नहीं दोगे क्योंकि तुम्हारा वो कीड़ा हमारी बॉडी के अंदर है जिससे तुम हमें कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हें हमारे सभी की लोकेशन के बारे में पता है। जू फैन उसे कहता है तो अब पछताने का क्या फायदा और ना ही रोने का कुछ फायदा है, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारे पास उम्मीद की किरण तो बाकी है। अब जबकि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ बिजी हूँ तो इस वक्त बाकी के दोनों के पास एक मौका है, वो अगर अभी इसी दौरान जब मैं तुम्हें यहाँ पर मार रहा हूँ वो अपने एग्जिट को ओपन करके वहाँ से निकल सकते हैं, इस तरह उनकी जान बच जाएगी। जू फैन हंसते हुए यू शैन से कहता है अब ये तुम पर डिपेंड करता है क्या तुम उन दोनों को यहाँ से भागने दे सकते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मरने में तुम्हें जितना ज्यादा टाइम लगेगा उन दोनों को उतना ज्यादा टाइम मिलेगा यहाँ से भागने में। अगर तुम हांगबो किंगटियान को अपना यंग मास्टर मानते हो फिर यहाँ पर बहुत ही आहिस्ता से मरना ताकि उसको काफी ज्यादा टाइम मिल जाए और वो यहाँ से बचकर निकल सके। यू शैन उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? जू फैन उसे कहता है तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं करने वाला, बस कुछ मजा करूंगा। साथ ही वो अपनी इस बॉटल को उसके ऊपर उलट देता है जिसके अंदर से बहुत सारे ब्लड वर्म्स निकलते हैं और वो सारे उसकी बॉडी के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। जू शैन चिल्ला कर उसे कह रहा होता है जू फैन ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या चीज है? जू फैन हंसते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? और फिर साथ ही वो गुस्से के साथ उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें बताने वाला हूँ लाइफ एसेंस को चोरी करने से भी ज्यादा दर्दनाक मौत किसी को किस तरह दी जाती है, तो तुम्हें यहाँ पर महसूस होगा एक ऐसा दर्द जिससे तुम खुद मौत की भीख मांगोगे। और जू फैन के वो छोटे ब्लड वर्म उसकी बॉडी के अंदर होल करके उसकी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं जिससे यू शैन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 239 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।